जैसा कि आप जानते हैं 6:15 से बिहार पुलिस के लिए हम लोग बैच शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे छात्र छात्रा यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूँगा फेसबुक के माध्यम से कि अभी का जो ट्रेंड चला है वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। सहयोग नहीं, उससे लोग अपने आप को असहयोग में तब्दील कर रहा है। वो है आपका यूट्यूब, फेसबुक, गूगल वगैरह। कंपटीशन होता है। हमने देखा है कि पहले के कटऑफ और आज के कटऑफ में बहुत अंतर आ रहा है, यानी शिक्षा का स्तर गिरा है। ऐसा नहीं कि सवाल उठाया जा रहा है। बीपीएससी 2000 से लेकर 2010 तक खुद मेरे यहाँ के लड़के 165 निकाला करते थे। 165 स्टूडेंट जो है एकदम से निकाल लेते थे हर साल, जबकि उस समय सीटों की संख्या काफी कम थी। 165 गली गली में हम लोग जो है बच्चों को बीपीएससी निकलवा कर, और एक उदाहरण, या 20 लड़का बैठा है तो 20 लड़कों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा होती है। तो वो उसमें से सब कोशिश करते हैं कि हम नंबर 1 आ जाए, हम नंबर 1 आ जाए। दूसरी टेस्ट होती है जो अलग अलग बैच के लिए लिया जाता है। फिर बैच का क्रॉस कराते थे। जैसे हम लोग बच्चों को मॉर्निंग का जो बैच होता है उनका, और बनाम जो संध्या समय का बैच होता है उस बैच के बीच हम लोग टेस्ट लेते थे। तो एक तो कि ग्रुप में एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का कर देते थे। इससे भी बच्चे जो है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि हर कोई चाहता है कम से कम विपरीत लिंग के प्रति अपने इमेज को नहीं गिरने दे। लड़कियां भी चाहती हैं कि लड़कों की नजर में हमारी प्रतिष्ठा न गिरे, और लड़के भी चाहते हैं कि लड़की की नजर में हमारी प्रतिष्ठा न गिरे। तो वैसी स्थिति में वे बेहतरीन तैयारी करके आते हैं। जैसे ही टेस्ट की घोषणा होगी कि आज हम भारत के भूगोल पढ़ाने वाले हैं, अथवा विश्व के भूगोल पढ़ाने वाले हैं, अथवा हम जो है बिहार के भूगोल पढ़ाएंगे, तो वैसी स्थिति में वो 2-4 किताब मिलाकर कंठस्थ करके आते थे, ताकि मेरा लड़कियां भी आती थी। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप बना देते थे। इस ग्रुप में प्राइज देते थे। एक ए ग्रुप होता था, एक बी होता था। उसमें बच्चे अच्छा खासा विजयी होते थे। दूसरा कि उनको पुरस्कार भी देना, फिर और फिर 9 बजे तो आपसी प्रतिस्पर्धा की किसमें अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमारा ग्रुप जीते तो हमारा ग्रुप जीते। और फिर उसके बाद हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग बैच के लेते थे। इसमें भी प्रतिस्पर्धा होती थी। उसके बाद हम लोग करते क्या थे कि जो लड़के रेलवे की तैयारी कर रहे होते थे और बनाम जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनके बीच कंपटीशन लेते थे। अब बीपीएससी बच्चे लज्जा के मारे, शर्म के मारे कि हम लोग न हारे, वो रेलवे के बच्चों के सामने काफी तैयारी करके आते थे। परस्पर पेपर हम इधर उधर शेयर कर देते थे कि बीपीएससी का पेपर रेलवे जांचेगा, रेलवे का पेपर बीपीएससी के बच्चे जांचेंगे। कि 50% पढ़ाया हुआ एरिया और 50% जो है नया एरिया, नया क्षेत्र, ये हम क्वेश्चन में डाल देते थे। अब इससे होता क्या था कि बच्चे जो है वो बाहरी जो आते थे उनको भी अच्छा करने की संभावना थी। छपरा में कितने कोचिंग थे, आज भी हैं। तो इस टाइप से हमारे बच्चे अगर अव्वल आते थे तो निश्चित ही मुझे खुशी होती थी, और अगर खराब आ गए दूसरे कोचिंग के सापेक्ष तो हम लोग और मेहनत करते थे। और बाहरी बच्चों को हम लोग 2 लालच देते थे। एक कि आपको जो है हम लोग प्राइज देंगे,
और उस प्राइज के लालच में बच्चे, हम लोग साइकिल भी प्राइज में दिए हुए हैं, इसके पहले फ्रिज भी दिए थे, वॉशिंग मशीन भी दिए थे। तो इस तरीके से बच्चे आते थे, बाहरी बच्चे हैं। एक बार पिछले बार जो लाख वो लेकर चला गया था, नगर साइड का था। उसके बाद से हम लोग बहुत बड़ा टेस्ट नहीं लेते हैं। ये नहीं कि बाहर लेकर गया, तो इसलिए कि बच्चे भी अब पूरी की पूरी तरह यूट्यूब पर लगे हैं, आपको गूगल पर लगे हैं, पैकेज पर लगे हैं, स्टडी पॉइंट पर में, तो उसको 30-60 रुपए आने जाने का खर्चा है। आसाम में अगर कुछ खा पी ली तो समझ लीजिए 40 रुपए वो भी लग जाएगा, तो 100 रुपया का रोज खर्चा है। अब आज के गार्जियन इतना न बिलासी है कि एक घर में अगर 10 परिवार है तो कम से कम 5 गो एंड्रॉइड मोबाइल है, तो 50,000 के तो मोबाइल में खर्चा कर दिया लोग। अब बुढ़ऊ से लेके बुढ़ियों तक, बुढ़ियों भी कम बिगड़े नहीं थी, वो एकदम नैन मटक्का करके और रामायण के सागर और पता ना गीता के सागर देखे में लगी हुई है कि लोग समझे कि हम क्या कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। लेकिन उस पुण्य के काम के बहाने उनका पुण्य का काम नहीं है, फुल एंटरटेनमेंट है। क्योंकि वहां पर तो पूरी तरह सिनेमा स्कोप बनाकर शूट किया गया है, चाहे वो धारावाहिक हो, चाहे वो महाभारत का हो या रामायण का हो या कोई आरती हो, कहीं पूजा हो, तो उनको मनोरंजन है। कहाँ म्यूजिक बजेगा, कहाँ खलनायक करता है, हा 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 रावण बोलता है, कहाँ राम श्री श्री श्री, मजा आता है। तो भक्ति के नाम पर वो बुढ़ा बुढ़ी भी कम विलासी नहीं है, और जमन का लवेरिया के नाम पर विलासी है। और बुढ़ऊ जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हां बउआ क्वेश्चन पढ़ो, दिल्ली में सब ठीक है, समझ रहे हैं। 15,000 का सालाना है, 1.5 GB रखिएगा ना जी, 2550 का 1 GB या 29 सब कुछ का 1.5 GB, तो उनको चार्ज है 15,000 का मोबाइल चार्ज, 5 गो एंड्रॉइड, और 10-10 हजार के मोबाइल तो 50,000 ही खर्चा है। और साथ में बैटरी का अलग चार्ज करना होगा ना बार बार, तो चार्ज करें, यानी बिजली बिल अलग आ रहा है, 150 रुपया महीना, 200 रुपया महीना अतिरिक्त घर में। तो इस तरीके से पैसा तो बच नहीं रहा है किसी के घर के, वो खर्च करे। नतीजतन जो चालाक परिवार है, जो चतुर परिवार है, वो अपने बच्चों को कोचिंग में भेज रहा है। जो बेवकूफ है वही अपने बच्चे को एक अलग रूम बनवा दे रहा है, पलंग खरीद रहा है, वाशिंग बड़े वहां कूलर लगा दे रहे हैं, बच्चा को गर्मी आराम से रहे, और बच्चा उसमें इतने कंपटीशन के दौर से नहीं गुजर पा रहा है। अब वो मान लीजिए कि मोबाइल से या यूट्यूब से है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या गारंटी है? रट रहा है कि नहीं रट रहा है, क्या गारंटी है? क्या यूट्यूब वाला मैन टू मैन कंपटीशन लेता है? नहीं लेता। हमारे कक्षा में बैठे हुए एक एक आदमी के बारे में ध्यान है, कौन कितना पढ़ा। आपको कहीं से कोई पैकेज लेते हैं पढ़ाई का, तो क्या वो आपको मैन टू मैन जांच करेगा, कंपटीशन कराएगा? नहीं कराएगा। तो फिर आपका डेवलपमेंट क्या होगा? हाँ, बच्चों को एक जरूर फायदा है कि उनका सामूहिक टेस्ट नहीं हुआ तो मजा है, आनंदे आनंद, पढ़े चाहे ना पढ़े, यहाँ भी उसको मजा है, यहाँ भी मजा है। और बाबूजी मर जाएंगे तो प्रॉपर्टी का अलग से वो पुरस्कार है, उतना का तो मालिक हो ही जाएगा। तो चाहे बाबा बाबू मर जाए तो, चाहे कोई भी पुराना तो जिएगा नहीं। तो बना बनाया हजारों वर्षों से जो घर है, द्वार है, खेत है, बारी है, उसका वो मालिक हो गया फ्री में। और जब इतने प्रॉपर्टी का वो मालिक हो जाएगा तो निश्चित उसके विलासिता पर कोई रोक होगा नहीं। कई बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि पापा हमारे 2024 में रिटायर होने वाले हैं, 1 करोड़ लेके रिटायर होंगे तो हम वो बहुत बड़ा बिजनेस खोल लें। पापा की नौकरी है, उसको नौकरी नहीं चाहिए, वो अपना मोबाइल पर लगा ले। मम्मी नर्स है, वो 2026 में रिटायर करने वाली है, तो बहुत पैसा मिलेगा, उसको लेकर हमें वो मकान बना लेंगे, किराया पर आएगा, जिएंगे खाएंगे। गजब, अपने कुछ और आगे नहीं बढ़ेगा। वो पूर्वजों के धन को और प्रॉपर्टी को अपना मानकर और उसी पर जीने के लिए निर्भर हो जाता है। ये गलती हमारे गार्जियन की।
किसी भी गार्जियन को किसी भी शर्त पर अपने बच्चों को ऑनलाइन भी दीजिए कक्षा, लेकिन ऑफलाइन भी दीजिए, उसे क्विज में भेजिए, उसे जांचिए कि आपका बच्चा कैसा है, उसका टेस्ट लीजिए, एंड बैठिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो। अब देखिए, हम यहाँ 165 ऐसे रिजल्ट बीपीएससी आता था, आज आश्चर्य करेंगे आप कि मेरे यहाँ 5 रिजल्ट आता है बीपीएससी का, बस इससे ज्यादा नहीं आते हैं। कारण कि टेस्ट के दिन बच्चे अपसेट हो जाते हैं। दूसरा कि बीपीएससी के पहले मॉल में किसी काम करने लग रहे हैं, दवा के दुकान पर काम करने लग रहे हैं, इसी ढंग से कहीं ट्यूशन पढ़ाने में शामिल हो जाते हैं। वो ग्रेजुएशन करके बैठने के मूड में नहीं है। तो इतनी गर्मी है, शरीर में आग लगल है, और उस आग की तृप्ति के लिए माल चाहिए, और माल उनको बिना कमाए आगे आएगा नहीं। तो घर से निकले हैं वो पढ़ने के लिए, लेकिन रूटीन पता कीजिए कि वो न कोचिंग जा रहे हैं न सीख रहे हैं, वो सेकंड काम करके पैसे कमाकर कुछ न कुछ और विलासिता में खर्च कर रहे हैं। ग्रेजुएट बच्चे हैं कहाँ, अभी भी हमारे बैच में बच्चे बहुत बैठे हुए हैं। अगर पूछा जाए कितने ग्रेजुएट हैं, तो हमको लगता है कि 50-60 बच्चों में 5 वो निकलेंगे ग्रेजुएट। तो हम कहाँ से रिजल्ट दे देंगे, कतरों लड़ाई लड़ेंगे। पहले हमारे ग्रेजुएट पढ़ने वाले लड़के 1200 हुआ करते थे। उन 1200 लड़कों में किसी को हम सीडीएस में भेज देते थे, किसी को सीपीएफ में भेज देते थे, किसी को जो है स्टेशन मास्टर के रूप में भेज देते थे, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता था, किसी को गुड्स गार्ड में भेज देते थे, किसी को बीपीएससी में निकलवा देते थे, किसी को दरोगा में हम भेज देते थे। ठीक इसी ढंग से किसी को कमर्शियल असिस्टेंट में भेज दिया करते थे, किसी को आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में हम भेज दिया करते थे, और किसी को बीपीएससी में निकलवा दिया करते थे। तो ये ढंग से मेरा लेवल रहता था मेरे यहाँ लड़कों का। लेकिन आज ग्रेजुएट हैं कहाँ? पार्ट 1 जाते जाते कौन छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई, तो पार्ट 2 पार्ट 3 जाते जाते तो मैक्सिमम लड़के छोड़ दे रहे हैं। कारण है कि बेचैनी है, लोगों में पेशेंस का अभाव हो गया है, और वही चीजें उन लोगों को अच्छे ऑफिसर, अभी एक सर्वे चाहिए, चाहे वो बैंक पीओ निकालना हो तो, या फिर बैंक क्लर्क भी निकालना होगा ना, तब भी आपको जो है आप चाहिए ग्रेजुएशन, इसमें भी आपको बीए बीकॉम बीएससी चाहिए, नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं क्लर्क आज के डेट। तो ग्रेजुएट है ही नहीं, उसके पहले सारे के सारे एकदम बेचैन है, एकदम पगला गया है। तो नतीजा है कि आखिर सीट खाली क्यों नहीं रहा? क्योंकि ध्यान रखिएगा, पटना के बच्चा पढ़ रहा है, इलाहाबाद में रहकर पढ़ रहा है, ठीक इसी ढंग से जितने भी हॉस्टल में रहकर बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अप एंड डाउन है, कोचिंग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कोचिंग में ही किसी तरह समय काट पाते हैं। हालांकि हम लोग जैसे ललकार कर, डांट कर, फटकार कर, मोटिवेट करके उनको मोबाइल थोड़ा थोड़ा रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कोचिंग से भी नहीं जुड़ा तो दिन दिन भर व्यवहार की तरह। एक लड़का हमारे यहाँ ऑलरेडी है जिसको हम रोज डांट रहे हैं, 8 बजे रात से शुरू करता है। वो बताइए, उसके माता पिता उसके मुंबई में है, इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा स्टडी पॉइंट में है, अच्छा करे, कभी क्लास नहीं आता। एक दिन आया भी पूछे, फिर उसके बाद यहाँ बेला से बंद कर दिया। पार्टनर कहता है दिन भर सोता है, उठेगा 12 को रोटी खाएगा, होटल से मीट मंगवा लेता है, बाबूजी 8,000 रुपया महीना भेज देते हैं उसको, बम होकर सोता है। तो इस तरीके का रूटीन है, बताइए क्या करेगा? तो हम लोग भी हैरान हैं। लेकिन आपके पटना के लड़के हैं, या फिर इलाहाबाद के लड़के हैं, नवादा के लड़के हैं, रोहतास के लड़के हैं, वो लोग कर रहे हैं बाबू। ये छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यही 4-5-6 जिला के लड़के हैं जो चरम आलसी हो गए हैं। इनको कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं, और गार्जियन भी हमारे जो हैं और बच्चों की सेवा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ले रहे हैं। थोड़ा त्याग करो, जब तुमने मनोरंजन नहीं किया तो अब मत करो। अभिभावक से कह रहे हैं कि आपने नहीं किया तो अब मत करो, अब कर्म करो और अपने बच्चों के सुख के लिए काम करो।
चलिए सवाल थोड़ा सा पूछकर आपको हम दिखा रहे हैं अंदाजा। सामूहिक एक एक करके बताते जाइएगा, उन लोगों का फोटो मत लीजिएगा। पहला सवाल है कि जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में तारों की संख्या कितनी है? जल्दी से बोलिएगा, आप लोग मत बोलिए, फाइन लग जाएगा। तेज बनिएगा तो हाथ उठाइए, हम टेस्ट ले लेते हैं। बोलिए आप। 10 पर पावर 23 तारे हैं और गलत है, ये 100 अरब तारे हैं लिखाया गया है, फिर भी इनको याद नहीं है। आप बताएंगे सूर्य जो यहाँ स्थित है अपने आकाश गंगा में, केंद्र से दूरी कितनी है? बगल में केंद्र से दूरी कितनी? कॉपी बंद हो जाना चाहिए सबका। हाँ बोलिए, केंद्र से दूरी कितनी है? कुछ की कुछ बोलना है। जी जी, यहाँ से यहाँ दूरी सूर्य की जो है ये 32,000 करोड़ ना प्रकाश वर्ष, 32,000 लाइट ईयर है। क्लियर? चलिए आपसे थोड़ा इधर रखिए कैमरा। आप बताएंगे कि यहाँ से परिधि की दूरी कितनी है? 18,000 लाइट। चलिए 18,000 इनका तो सही हो गया, 18,000 प्रकाश वर्ष बगल में। ये बताएंगे कि जो सूर्य है वह आपके अपने आकाश गंगा के केंद्र से कितनी समय में पूरी परिक्रमा कर लेता है? हाँ, 25 करोड़ वर्ष में ये एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। लड़का तो पढ़ रहा है, 25 करोड़ ईयर में कर लेता है। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे बाबू? हाँ, वो उठाइए ना, क्या सुन रहे हैं? स्टैच्यू की तरह सब लोग ताकिए रहा। जी सर, आई एम रेडी। ये बताएंगे आपकी सूर्य की गति कितनी है? सूर्य की गति कितनी है? परिक्रमण गति, जल्दी बोलिए। हाँ इतना ही होगा, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है आपका। चलिए आपका सवाल है आंसर। ये बताएंगे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कितना विलंब से घूर्णन करता है? आप 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 1/25 अर्थात 25 दिन में सूर्य एक घूर्णन पूरा करता। सिंपल सी चीज है जी। आप बताएंगे सूर्य से जो सौर ज्वालाएं प्रकट होती है, आप ही से विनीत जी पीछे मत ताकी करें, तो क्रमशः पूछा जा रहा है तो ताक किधर रहे हैं आप? रेडी हो? लोकत नहीं क्यों? कैमरा है नहीं बा, उठाइए बुरा हाथ। आलसी आदमी ही उठा रहे हैं कि लोग समझे मत कि आई एम विनीत, गलत करे तो मेरा कम से कम अगुआ मत भागे। हाँ चलिए सवाल ये बताएं, कहां किलोमीटर की दूरी तय करती हैं? 92,000। हाँ जी आप? 14 करोड़ 98 लाख हो जाए तो एकदम पृथ्वी की सतह तक आ जाए। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है से कम, या बोलते तो बोलते आयन मंडल तक, आयन मंडल तक। तो कहिए तो हम भी तो उतने बोले हैं, नहीं आपको क्लियर करना होगा। हाँ चलिए बगल में आपसे सवाल है, ये बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में जो सौर ज्वालाएं प्रकट होती है क्या कहते हैं? सुमेरु। आप जी ये बताएंगे अरोरा बोरियोलिस किस गोलार्ध में उत्पन्न होती है? बगल में क्या? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि सौर ज्वालाएं दक्षिणी गोलार्ध में जो जन्म लेती है या आती है, क्या नाम है? बगल में नहीं पढ़ना है आप लोग। तनी हतना डटाई के बाद भी मोबाइल छोड़ने वाले आदमी हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको एंड्रॉइड चाहिए, नेट पैकेज चाहिए। भाई देश नहीं ना चलेगा आपके बिना एंड्रॉइड मोबाइल का। लगे हुए उसी में जोर लगा के एकदम, और डांटिए तो छोड़ देंगे पढ़ाई।
चलिए इधर से सवाल, आपके पार्टनर क्या नहीं जमे हैं जी, सुधरे हैं, रबर फिर बतियाए हैं थोड़े, रात भर बतिया उसी फ्रेंडों सब कैसी है, जरूर माने कि हमको लगता है धान कटने वाली होगी या रोपनी करने वाली, बढ़िया फ्रेंड तो नहीं है जगह। चलिए सर छोड़ो सर, आपसे सवाल, खड़ा तो हो जाए देवता जान की करते कुल कितने दिन में फिर डिस्टर्ब हुई है। चलिए आपसे सवाल है, ये बताएंगे कि कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है? बृहस्पति उपग्रह, बैठिए। कौन सा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है? गेनी है। कौन से उपग्रह है जो सबसे छोटा है? डिमोस। देखिए तेज है बच्चे, बगल में। ये बताइए कि पृथ्वी इस आकाश गंगा में सूर्य के साथ घूमते रहती है। सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, आकाश गंगा में 25 करोड़ वर्ष। बैठिए जी, हम ट्रेन में पीछे से आगे जाने में 10 मिनट लगता है, लेकिन ट्रेन छपरा से दिल्ली पहुंचने में 14 घंटा लगाती है। तो ट्रेन को पहुंचने में जब लगता है 14 घंटा, उसी ट्रेन में हम बैठे हैं तो हमारा कितना समय लगेगा? फिर पता ना बुझा रहा है, और बाकी बुझाता है सब। ये सवाल ये बताइए कि कौन ऐसा, सॉरी सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है? 28 गुना। बगल में पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य? आपको तो पढ़ना ही है। बैठिए। आई रे माई रे कल जोर लगा कि नाची रे, ये वाला बगल में आपसे। ये बताइए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की जब परिक्रमा कर रही होती है तो कभी करीब जाती है, कभी दूर जाती है। जब करीब जाती है उपसौर। बैठिए। हेलो, उपसौर का समय क्या होता है? मोबाइल पर देखते देखते रोडो आंख गई, हमारे घर बैटरी लोग होता है। बगल में 3 जून को सबसे नजदीक होती है, सुनिए गजब। बैठिए। जब नजदीक होती है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होता है, दूर होती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। जी आपकी बात। आप बताइए कि उपसौर में क्या होता है? नजदीक जाती है, बिल्कुल सही। पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो तो उपसौर, दूर हो तो अपसौर बोलते हैं। आपसे सवाल, अपसौर किस डेट को होता है? 2 गो तो तिथि है, 3 जून 4 जुलाई, जो 3 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी पर होगी पृथ्वी। बैठिए जी, आपसे सवाल ये बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? एक देखिए तो नई बच्ची होकर सटीक जवाब। बैठो, ये सब पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, इन लोगों में खीस है, दूसरी चीज है कि घमंड है, तीसरी चीज है कि बात को पकड़ के लड़ने की है, बाल के खाल खींच कर वैसे बोलो, हम तो वैसे कर दे तो वैसे रहे तो ये खराब चीज सारा बारे पर पढ़ाई वाला नाम की चीजें नहीं रह गया है। कल्ले पढ़ाए और आज ऐसे तो वो भी पूछ रहे जो नहीं पढ़ाए। कैसे जून में कहाँ पढ़ा इसको? बच्चे पढ़ रहे हैं बाहरी, ध्यान रखिएगा। आप लोग भले नहीं पढ़ रहे, छपरा जिला नहीं पढ़ रहा है, सिवान नहीं पढ़ रहा है, गोपालगंज लखेड़िया खिसिया अंदर ग्रेट हो गया है। मतलब का मास्टर को चाहता है कि नौकर बन के रहे, सेवा करे, वहां अगर करने लगा तो बेकार मास्टर है एकदम से। यही तो परंपरा यहाँ डेवलप कर दिया है आप लोगों ने। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बाहरी बच्चे हम देख रहे हैं कि रोहतास एक ऐसा जिला है जहां नहीं मानिएगा कम से कम 2000 कोचिंग, एक कोचिंग में 500 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ के कोचिंग वाले भी कुछ कम चुटते नहीं, अपने बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे को तोड़ तो कहाँ जाओगे? किताब पढ़ लो। जो रीडिंग का कोचिंग है कहता है जीके का पढ़ना है, किताब पढ़ लो।
मैथ वाला कहता है कब पढ़ना है जीके, जाके किताब किन लो, उससे रट जाना तो गूगल से पढ़ लेना, तो बिगाड़ने में लगा है सब। तो यही कारण है कि यहाँ का लेवल डाउन हो रहा है छपरा शिवम गोपाल में। हम देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है बच्चों को एकदम से कुछ। देखिए इस बच्चे से पूछेंगे एकदम सिंपल सी चीज, राजधानी नहीं पता हो, लक्षद्वीप की राजधानी बताओ तो। आप सामने देख रहे हैं सारे लोग, खाली नेगेटिविटी में लगे रहना एकदम से। जी लक्षद्वीप का वर्ती, आगे वो सिंपल बताओ ना, मध्य प्रदेश की राजधानी बताओ। नहीं पता है, फोटो नहीं दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि गार्जियन देखकर या तो पढ़ाई छोड़ा देंगे या घर पे डांटेंगे। इनके पास भी एंड्रॉइड फोन होगा, है ना, न सवाल नहीं है। तो देखो तो जी उनका एंड्रॉइड फोन है कि नहीं, तो दीदी अपना फोन दीजिए। है तो बड़ झूठा आदमी है, किसका फोन है? दो ना दो, ये तुम्हारा है। देखिए पूछे एंड्रॉइड फोन है तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं कम से कम फेसबुक वाले लोग तो। चलिए आपको सरकार लेने में क्या दिक्कत है की है? मगर आपको कोई देख तो नहीं रहा, आपकी प्रतिष्ठा तो नहीं जाने दे रहा हूं मैं। लोग समझ रहा होगा कौन होगी क्या होगा। आपके प्रतिष्ठा का ध्यान है, बहन बेटी है हमारी, आपकी इज्जत हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन डांटेंगे गार्जियन है, फर्ज मेरा है, जिम्मेवारी मेरी है। तो आपका प्रतिष्ठा भी बच रहा है, अब लोग भी जान रहे हैं कि ऐसे बच्चे हो रहे हैं आजकल। जी सवाल है, अभी एक और पूछेंगे सिंपल, ये बताओ कि आप लोग देख रहे हैं ना, बैठिए, इसी कारण बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हैं आज के डेट में। एक बार तनी ऐसे घुमा दीजिए, कोई खड़ा नहीं है, देखिए कितने लोग सुन रहे हैं, तनी घुमा दीजिए, कितने लोग सुन रहे हैं। सब लोगों के बीच एकदम सामने के स्टूडेंट है, ये थोड़ा क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा आप लोगों को नहीं लगेगा। किसी का भी प्रतिष्ठा होता है, लेकिन इतने बच्चों के बीच में पूछा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम, और नहीं आ रहा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा लेवल कितना। हमको लोग कहते हैं ऐसे ही सब खींचिया रहते हैं, अब इस पर खींच नहीं पड़ेगा तो कहाँ मन करेगा, तनी बताइए तो। सबका यही दशा है, जिसको ये फीलिंग है कि आई एम ब्रिलियंट, वो आप में से हाथ उठाइए। पढ़ाया में से गारंटी देता हूँ, जो 2 दिन में पढ़ाया हूँ मात्र नहीं बताएंगे। स्टूडेंट का ये लेवल नहीं होता है यार। हम लोग भी पढ़ते थे, पागलों की तरह रट जाते थे एकदम से। जी चलिए आपकी बारी है, आप बताओ कि किस तारीख को पृथ्वी सबसे करीब होती है? 4 जून को। सही, मैंने 4 जून कोई देते नहीं था, हमने बोला था 3 जनवरी 4 जुलाई। 4 जून कहां से नया पड़ा? क्या करें, बैठ जाइए। और करीब नहीं, जनवरी में करीब होती है पृथ्वी और जुलाई में सबसे दूरी पर होती है। तो हमने करीब पूछा है कि सबसे सूर्य के करीब कब होती है। जी चलिए, जब सूर्य के करीब पृथ्वी होती है तो सूर्य, ये उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध। हेलो आप ये बताओ कि सूर्य जब सबसे करीब होता है वह डेट क्या होता है? कैसे जो माथा हम पीट लेंगे, माफ कीजिएगा अभिभावक, क्योंकि हमारे बच्चे पगला देंगे। बार बार कह रहे हैं हम कि जनवरी 1 महीना है, उसमें करीब स्टार्टिंग में पृथ्वी करीब रहती है जनवरी, अभी 3 जनवरी को, और धीरे 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 पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी बढ़ते जाता है। 7वां महीना 6 से बेसी है तो खूब दूरी पर, फिर 8वां से नजदीक होते 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 3 जनवरी को आ जाती है नहीं, आज फिर 4 जनवरी से दूरी बढ़ते बढ़ते 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। तो बस सिंपल चीज है, स्टार्टिंग भी जनवरी से जान सकते हैं आप कि जनवरी से स्टार्टिंग होता है तो नजदीक से। आज जुलाई में देखिए 6 के बाद वाला महीना 7वां है, और बाद 6 से कम ही होना है, ये भी तो सेटिंग कर सकते हैं। फिर 21 जून, माने क्या कहें लोगों की पढ़ाई का,
तो धन्यवाद। अभी बहुत से बच्चे हैं, लेकिन मेरा भी बूढ़े का भी थोड़ा बीपी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अच्छा नहीं लग रहा है इन लोगों का परफॉर्मेंस, और हम गार्जियन से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों का मॉक टेस्ट जरूर लें। और रुसे तो रुसे, खिसियाए तो खिसियाए, तो सेटिंग से होता है, लेकिन लेवल किसी का नहीं आ रहा है। कोई लेवल ला के अगर 100 में 82 बना के दिखा दे, रिजल्ट नहीं आएगा, परीक्षा कैंसिल मैं करवा दूंगा। उसी क्षण के ताकत के बारे में लोग नहीं जानता। आयोग का सरकार हिला देने की ताकत रखते हैं। कम से कम 50 गो तो सेक्रेटरी मेरा मित्र है, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक, जिसके साथ लत मरवल का दोस्ती था। एक बार फोन करेंगे कि जांच कर देख भैया कि ऐसे ऐसे है, कैसे लड़का फेल कर गया, परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप बनाते ही नहीं हो। लेवल हम खुद देख रहे हैं, गार्जियन से ढकने का काम करते हो। बनाओ, रिजल्ट आएगा। किसी दलाल मलाल के चक्कर में मत पड़ो। हमको कल एक दलाल मिला था, दाढ़ी बनाने का हम नौकरी करा देंगे, बहुत चीज बोल रहा था। मैंने सुन के आश्चर्य किए, देख के जमा लग रहा था कि कहीं रेलवे पर कटाई उटाई फेंकल गई था, उसका पहना था। पैंट बह रहा था, चैन भी पूरा नहीं लगल था, इतना बढ़ कर बोल रहा था। हमको लग गया कि वो इसे ही सेटिंग के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और कोचिंग के अगल बगल सब घूम रहे हैं, मंडरा रहा है, किताब के दुकान पर, कॉपी के दुकान पर, स्टेडियम में, इसी ढंग से जहाँ नेट कैफे वगैरह में फॉर्म भरा रहा है, यही सब में घूम रहे हैं सब बैमान। और बच्चे आसान